am going to explain you class 9 subject social study economics chapter first part 4th the story of village पालनपुर। स्टूडेंट इसके पहले मैं आपको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुका था। मैं बताना चाहता हूँ कि बताया कि जिसे एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, तो उसके लिए भी कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल की आवश्यकता होती है तो अलग अलग तरीके से कैपिटल की किसको कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो विलेज पालनपुर है, विलेज पालनपुर में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो मैक्सिमम बताया कि 75% लोग जो है वो फार्मिंग पर डिपेंड है। तो इसमें फार्मिंग में देखें तो दो तरीके के फार्मर वहाँ पाए जाते हैं। एक तो ऐसे फार्मर हैं जो बहुत स्मॉल फार्मर हैं और एक जो है मीडियम या लार्ज फार्मर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 450 में से 150 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास जो है अपना लैंड नहीं है। उसी में से 240 ऐसे लोग हैं जिनके पास मीडियम लैंड है और 60 ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो इस तरह का लैंड है। तो जो 450 में 150 फैमिलीज हैं जिनको बताया कि स्मॉल फार्मर हैं। तो इसमें आते हैं मीडियम और लार्ज, जो 2 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले लैंड है वो इसमें इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें जैसे बताया है कि जैसे कि कोई भी फार्मर है एग्रीकल्चर करने के लिए उसको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कैपिटल के लिए वो क्या है, स्मॉल फार्मर क्या होते हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं हो पाता, इतना कैपिटल नहीं होता कि वो किसी भी तरीके से अपने खेत में जो है कोई फसल बो सके अपने खर्चे से। तो उसके लिए वो जो है धन की आवश्यकता होती है और वो धन के लिए जो है अपने गांव के मनी लेंडर पर डिपेंड होते हैं। हाँ, और मनी लेंडर से जो है जाकर के क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट पर जो कर्ज ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल बताया है, सविता का एग्जांपल दिया है कि सविता एक जो है इसी तरीके की स्मॉल फार्मर है जिसे जो है बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए, इसके अलावा जो है जो उसमें टूल्स उसके कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं, फार्मिंग टूल्स, उसको मरम्मत कराने के लिए धन की आवश्यकता है। तो वो इसके लिए तेजपाल सिंह के यहाँ जाती है। तेजपाल सिंह गांव का एक मनी लेंडर है। तेजपाल सिंह के यहाँ जाती है। तेजपाल सिंह उसे जो है कैपिटल देने के लिए तैयार हो जाता है, धन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस शर्त पर वो 3000 रुपीज़ उसको देगा। और वो 3000 रुपीज़ उसको देगा तो 24% पर मंथ के हिसाब से जो है 4 मंथ के लिए देगा। और ये भी कहता है सविता से कि इतने के बावजूद भी सविता को उसके खेत में 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वहाँ जो है लेबर वर्क करना होगा। तो सविता इस पर जो है वो तैयार हो जाती है, लेकिन सविता को मालूम है कि इतना करने में उसका जो है लोन अदा करने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी उसके लिए कोई और भी इनकम का स्रोत नहीं है, इसलिए जो है वो खेती के लिए मनी लेंडर से 3000 रुपीज़ ले लेती है। और सेकेंड क्या है, लिया है मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मीडियम और लार्ज फार्मर जो है वो जो है जो बताया कि 2 हेक्टेयर एंड मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड, जिनके पास 2 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा लैंड है, वो मीडियम और लार्ज फार्मर आते हैं। तो इसमें बताया कि मीडियम जो फार्मर है, लार्ज फार्मर है, उनके पास मॉडर्न मेथड है एग्रीकल्चर का, उनके पास अपना ओन कैपिटल होता है, लेकिन कभी कभी क्या है उन्हें बैंक से भी इंटरेस्ट रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर लेना पड़ता है। तो बैंक से जो कर्ज लेते हैं वो कम रेट में मिल जाता है और कम रेट में मिलने के साथ साथ जो है उन्हें समय मिलता है उसको फुलफिल करने के लिए, तो उसका वो प्रॉफिट उठाते हैं और जो है बैंक को अपना कर्ज अदा कर देते हैं। और कुछ जैसे तेजपाल सिंह जैसे कुछ जो बड़े फार्मर हैं वो मनी लेंडर्स की तरह काम करते हैं, तो उनके पास अपना जो है कैपिटल होता है और वो जो है कैपिटल का यूज करके एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, दूसरे लोगों को भी जो है कैपिटल के रूप में, मनी लैंड के रूप में लेंडिंग करते हैं। तो ये जो है कैपिटल किसको कितनी आवश्यकता होती है, किस तरीके, ये इसमें हो गया। अब सेकेंड है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें इसे बताया है कि जो जैसे इसमें सविता और गोविंद
ये दो मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें क्या है, इससे बताया कि जो मीडियम है या जो स्मॉल है, जो मीडियम और स्मॉल फार्मर है, उनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस गेन नहीं होता। तो सरप्लस गेन नहीं होता तो क्या है कि वो क्या करते हैं कि जो उनका सरप्लस होता है उसको बेच लेते हैं, उसको बेच लेते हैं। लेकिन क्या है, वो इनफ मनी इकट्ठा नहीं कर पाते। और जैसे बताया था, सविता का एग्जांपल दिया था और गोविंद का एग्जांपल दिया था। गोविंद के बाद 2.25 हेक्टेयर लैंड था, जो उसके 3 बच्चों में विभाजित हो जाता है। 0.75 हेक्टेयर जो डिवाइड हो जाता है, तो 0.75 हेक्टेयर पर खेती करने वाले के पास सरप्लस बहुत ज्यादा नहीं होता जो ग्रेस है, तो उसको किसी तरीके से वो सरप्लस जो है उसको बेच लेता है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं हो पाता। और सविता को ये जो है, सविता का जो एग्जाम्पल दिया, सविता को के पास भी इनफ नहीं हो पाता। तो इस तरह केवल वो अपनी जीविका उपार्जन के लिए ही जो है ये एक तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन जो लार्ज फार्मर है, लार्ज फार्मर के पास सरप्लस होता है, क्योंकि उसके पास बड़ा लैंड होता है, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसके पास सरप्लस ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दिया था कि जो मनी लैंडर है गांव का तेजपाल सिंह, मनी लैंडर तेजपाल सिंह जो है वो रायगंज के मार्केट में ले जाकर के अपने सरप्लस गेहूं को बेचता है, ग्रेन्स को बेचता है। तो सरप्लस गेहूं को बेचता है तो वो वीट उसका 350 क्विंटल बिकता है, 350 क्विंटल ले जाकर के मार्केट में बेचता है। तो इस तरह 350 क्विंटल का जो पैसा होता है वो क्या करता है, उसको सेव करके रखता है अगले फसल के कैपिटल के लिए, उसको यूज करने के लिए रखता है। इसके अलावा जो है, जब उसका वो जो कैपिटल से जो बचा हुआ पैसा होता है उसको मनी लैंडिंग के लिए रख देता है और मनी लैंडिंग से भी प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह से देखें तो प्रॉफिट क्या है, मीडियम फार्मर को और स्मॉल फार्मर को नहीं है, वो तो अपनी जीविका ही चला पाते हैं। लेकिन लार्ज फार्मर उसका प्रॉफिट उठाता है, क्योंकि अगर उसे किसी भी तरीके से क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो क्रेडिट के लिए भी वो लो इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक पर डिपेंड है। और जो स्मॉल फार्मर जैसे सविता का एग्जांपल दिया था, तो वो मनी लेंडर्स पर डिपेंड होते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है देना पड़ता है इंटरेस्ट। इस तरह देखें तो जो फार्मर है वो पूरी तरीके से जो है कैपिटल इस तरह और सरप्लस को ऐसे मार्केट में बेच करके कमाता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे जो भी मैटर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।